हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली तुम्हारी फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। जाकर एनटी की ऑफिशियल साइट पे चेक करो, एक एक क्वेश्चन को मिलाओ, उसके आंसर को मिलाओ और मुझे रिवाइज्ड रॉ स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब तो तुम्हारी आंसर की भी आउट हो गई। अब 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा स्कोर कार्ड भी आउट हो जाएगा। प्रेडिक्शन है कि परसों तक तो हो ही जानी चाहिए तुम्हारा स्कोर कार्ड रिलीज। तो अब मैं बताऊंगी कि इसमें तुम्हारे को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये स्कोर कार्ड कैरी करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज हाँ, रॉ स्कोर सबका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए नीचे। तो तुम सबको एक स्कोर कार्ड तो मेरे साइड में दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले देखो कि इसमें तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे टॉप पर दैट इज तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, ईमेल क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है और तुम्हारा सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो ये तुम्हारी सारी होगी बेसिक डिटेल्स जो कि हर सीयूईटी स्कोर कार्ड पर ऊपर टॉप पर होती ही होती है। अब बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन की। तो तुम्हारे पास तुम्हारे को एक नॉर्मलाइज स्कोर दिख रहा होगा और परसेंटाइल दिख रही होगी। इन दोनों को मैं क्लियर करूंगी, पर उसके साथ देखो कि तुम्हारे को तुम्हारे सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। अब ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो तुमने सीयूईटी के एग्जाम में जिन सब्जेक्ट्स को दिया था और जिन सब्जेक्ट्स को तुमने चूज किया था, तो ये वो वाले सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब उसके सामने तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे को स्कोर दिया हुआ है। अब ये स्कोर क्या है? ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और ये हर सब्जेक्ट का तुम्हें दिख रहा होगा कि इंग्लिश के सामने मान लो तुम्हारे 196 नंबर आया 200 में से, तो तुम्हारे को इंग्लिश के सामने 196 दिख रहा होगा। हिस्ट्री अगर तुमने दिया है तो उसके सामने 200 दिया होगा, मैथ्स दिया है तो उसके सामने 200 दिया होगा। तो ये सारे हैं तुम्हारे नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तुम्हें अब तुम्हारे नॉर्मलाइज स्कोर के साथ परसेंटाइल का कॉलम भी दिख रहा होगा और तुमने देखा होगा कि हर कोर्स की अलग अलग परसेंटाइल तुमने ऑब्टेन करी है। तो सुनो, इंग्लिश की मान लो तुमने 150 नंबर आए और 150 में तुम्हारी 99 परसेंटाइल आई। इसका मतलब हुआ कि तुम 1% बच्चों से पीछे हो और एटलीस्ट 99% बच्चों से आगे हो। मतलब 99% बच्चों से तुमने ज्यादा नंबर लिए हैं, दैट इज 150, और 1% बच्चों से तुमने कम नंबर लिए हैं। तो आई होप ये परसेंटाइल भी तुम्हारी क्लियर हुई होगी। अब तुम समझो इस स्कोर कार्ड से। इसमें देखो कि मैथ्स में ही हैज स्कोर्ड 179 मार्क्स और इसकी परसेंटाइल है 99। अब इसका मतलब ये हुआ कि 99% बच्चों से इसने ज्यादा स्कोर किया है और 1% बच्चों से इसने कम स्कोर किया है। मतलब 179 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले सिर्फ 1% बच्चा है और 99% बच्चे ऐसे हैं जिनके 179 से कम मार्क्स हैं। तो आई होप ये आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी। अब जब तुम नॉर्मलाइज स्कोर को, जितने भी तुम्हारे नॉर्मलाइज स्कोर तुमने हर सब्जेक्ट में ऑब्टेन करे हैं, उसे एड अप करोगे तो तुम्हारा एक स्कोर आएगा और वही स्कोर तुम्हारी एडमिशन प्रोसेस में यूज होगा। दैट इज कि अगर तुम्हारे मान लो कि 513 नंबर आ गए आउट ऑफ 800, तो जो 513 नंबर तुमने ऑब्टेन करे वही एडमिशन के लिए यूज होगा, चाहे तुम्हारी जो परसेंटाइल है वो 99 99 99 ही क्यों ना हो हर सब्जेक्ट में। तो परसेंटाइल जो होती है ना, वो कभी भी एडमिशन के लिए यूज नहीं होती। ये प्लीज क्लियर करो क्योंकि बहुत बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन है कि परसेंटाइल भी कहीं ना कहीं यूज होती है एडमिशन के लिए। तो दैट इज कि नहीं होती परसेंटाइल यूज, सिर्फ आपको स्कोर कार्ड पे परसेंटाइल दिखाई जाती है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप इन बच्चों से आगे हो और इन बच्चों से आप पीछे हो। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी और अगर आपको तब भी डाउट है ना, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करना। और देखो गाइस, अभी ना आपका फेज 2 भी शुरू हो जाएगा, फिर फेज 3 होगा, सीट एलोकेट हो जाएंगी आपको ना। इस टाइम ना काफी बार ना कई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। मैंने भी अपने टाइम पे करी थी, बट मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था कि मैं उसको अपनी बातें बताऊं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो सारी बताऊं। बट येस, यू ऑल हैव मी। अगर तुम्हें कोई भी कभी भी डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोसेस में, तो यू कैन जीमेल मी। मैंने अपना ईमेल भी मतलब अपने उसमें डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इनफैक्ट इधर भी कहीं लगा दूंगी। यू कैन ईमेल मी और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि देखो ना, मैं इधर हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि तुम डाउट्स लेकर आते रहो। मैं हर बच्चे का मैसेज करूंगी, मतलब रिप्लाई करूंगी हर मैसेज का। तो प्लीज अगर आपको कभी भी डाउट है ना कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, स्पैम कर दो, चाहे ईमेल कर दो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और प्लीज अपना रॉ स्कोर जरूर कमेंट कर देना। और चलो ठीक है, इसी तरह से हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।